प्रहलाद जी की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख जो है ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति दया में ही है। अपनी इच्छाएं और आसुरी भाव को छोड़कर यदि हम ईश्वर की शरण में गए हैं, ईश्वर की शरण में जाएं, तो हम वास्तविक शांति और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। यह जीवन जो है एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें ध्यान रखना है कि हमारा मार्ग सही हो, ताकि हम अंत में सच्चे सुख की प्राप्ति कर सके। हिरण्यकश्यपु को जब ज्ञात हुआ कि सभी असुर बालक अब प्रहलाद के पक्ष में आ गए हैं, तो उसका क्रोध और 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को बुलवाया और अपनी आंखों में आग भरकर कहा, तू ही बहुत दुर्विनीत हो गया है, तेरे अंदर अब अभिमान आ गया है, तू मेरे सामने इतना स्तब्ध और अडिग कैसे खड़ा है? मूर्ख, आज मैं तुझे यमलोक भेजकर ही दम लूंगा। हिरण्यकश्यपु की गर्जना से तीनों लोग थर 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 कांपने लगे, लेकिन प्रहलाद जो थे एकदम से शांत और स्थिर खड़े रहे। हिरण्यकश्यपु ने फिर कहा, क्या तू नहीं जानता मेरे नाम से तीनों लोग कांपते हैं? किसके बल पर तू इतनी निडरता दिखा रहा है? या तो तेरा बल नहीं हो सकता है, तू तो एक छोटा सा बालक है। प्रहलाद फिर भी नम्रता से उनके चेहरे पर देखते हुए शांति से, उनकी आंखों में समर्पण का भाव अद्भुत था, जिसके सामने हिरण्यकश्यपु जैसा राक्षस दानव पहाड़ की तरह गर्जना कर रहा था, सिंह की तरह गर्जना कर रहा था, उसके सामने एक छोटा सा बालक निडर था। ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ भगवान नारायण के ही कृपा से हो सकता है, और उनके ऊपर आप भरोसा रखेंगे तभी हो सकता है। आज प्रहलाद जी कहते हैं, हे राजन, आप पूछते हैं किसके बल पर मैं आपके सामने खड़ा हूं? क्या संसार में बल के अलग अलग स्रोत होते हैं? क्या कोई अपनी शक्ति में जीता है और कोई किसी और की शक्ति में? नहीं राजन, जिस बल से आप तीनों लोग को थरथराते हैं, वह बल भी उसी ईश्वर का है, उसी नारायण का है। प्रहलाद ने भावपूर्ण वाणी में कहा, राजन, यह बल जो है आपका नहीं है, ना ही मेरा है, यह बल माया का बल है, यह देवी देवताओं का बल है, यह हमारे साक्षात परम पिता परमेश्वर श्री नारायण का बल है। हमारे नारायण श्री कृष्ण ही ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान हैं। हम सब उसी के बल पर चल रहे हैं। वह शक्ति आप में, मुझ में और सृष्टि के हर जीव में वही शक्ति है। प्रहलाद की आंखों में भक्ति का तेज और आवाज में ईश्वर के प्रति समर्पण झलक रहा था। जब तक हम भगवान के प्रति समर्पण नहीं होंगे, पूर्ण समर्पण, तब तक हमारे अंदर वो शक्ति भी नहीं आएगा।
उन्होंने फिर से विनम्रता से कहा, हे राजन, इस असुरता के भाव को त्याग दीजिए, ईश्वर की शक्ति को समझकर उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दीजिए। ये इंद्रियां आपको लूट कर ले जाएगी, ये कभी शांति नहीं देगी। जिस भोग में आप इतने वर्षों से लिप्त हैं, वह आपको कभी तृप्ति नहीं होने देगा। प्रहलाद फिर आगे कहते हैं, हे राजन, यह माया, यह इंद्रियां आपको सदा भटकाती रहेगी। आप इनके वश में ना हो, इनसे मुक्त होकर उस परमात्मा की शरण में जाइए। केवल वही आपको शांति और सुख दे सकता है। प्रहलाद के शब्द ने जैसे हिरण्यकश्यप के क्रोध के अंगारों को और उफान कर दिया। उसने कठोर स्वर में कहा, तू मरना चाहता है ना, इसीलिए अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू तो अब मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर चुका है, छोटे मुंह बड़ी बात करता है, मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है। तेरी मृत्यु निश्चित है प्रहलाद, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तेरी बुद्धि अंतकाल में पूरी तरह से विपरीत हो चुकी है। हिरण्यकश्यप के इस क्रोध के आगे भी प्रहलाद का हृदय शांत है, स्थिर बना है, क्योंकि उन्हें भली भांति ज्ञात है कि जिस शक्ति पर इन्होंने अपने मन, प्राण और आत्मा को समर्पित किया है, वही शक्ति एक सत्य है। हिरण्यकश्यप का क्रोध उस दिन अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था, जब प्रहलाद ने कहा कि परमात्मा सर्वत्र है। तो उसने बड़े व्यंग से कहा, हंसते हुए कहा, तू जिस ईश्वर की बात कर रहा है वह कहां है? क्या इस स्तंभ में भी है? उसकी आंखों में एक क्रूरता और विश्वास था। हिरण्यकश्यप एक मुष्टक का प्रहार करता है इस स्तंभ के ऊपर। हिरण्यकश्यप गर्जना करते हुए बोलता है, अगर वह सर्वत्र है तो इस स्तंभ में भी होना चाहिए। और देखता हूं तेरा भगवान मुझसे कहां छिपा हुआ है, मुझसे डर के तुम्हारा भगवान छिपा हुआ है। इतना कहकर अपने बल से, पूरे बल से स्तंभ पर मुष्टक का प्रहार करता है, और उसी प्रहार से जैसे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। इतनी भयंकर गर्जना हुई, ऐसा कि देवता भी थरथरा उठे, स्तंभ फटने लगा और उसमें से प्रकट हुए एक अद्भुत भयानक रूप, नरसिंह अवतार। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। कटी से ऊपर सिंह का रूप और नीचे मनुष्य का। उसकी दाढ़ी इतनी भयानक थी कि देखकर हिरण्यकश्यप के दिल में भी भय की लहर दौड़ गई। फिर भी वह अपने अहंकार में अंधा रहा, नरसिंह की ओर दौड़ा, जैसे कि पतंगा जो है आग की ओर भागता है। जहां रूप भगवान ने केवल मुझे मारने के लिए धारण किया है, उसने सोचा, और तुरंत अपनी तलवार निकाल करके नरसिंह पर वार करने के लिए दौड़ा। लेकिन भगवान की शक्ति के आगे उसका तलवार जो था निरर्थक था। नरसिंह ने उसे पकड़ लिया और देखते ही देखते उसे महल की देहली पर खींच लाए।
वह ऐसा समय था जब न दिन था न रात, और ऐसा स्थान था जो न घर है न घर के अंदर है न घर के बाहर है। हिरण्यकशिपु को न आकाश में मारा गया न पृथ्वी पर, भगवान ने उसे अपनी गोद में उठाया, फिर अपने तेज नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। जैसे गरुड़ जो है सर्प को फाड़ डालता है, उस क्षण देवता ऋषि गंधर्व सबके लिए जैसे कि समय थम सा गया हो। कुछ क्षण के लिए वहां सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हिरण्यकशिपु सचमुच मर चुका है। लेकिन जैसे ही सच सामने आया तो चारों ओर देवता और ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। सब यही सोच रहे थे, भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को मारा नहीं है, उसे उद्धार कर दिए, उसे तार दिए आज। लेकिन भगवान का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। उनका रूप इतना उग्र था कि उनके पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था कोई भी। सब देवता मिलकर के माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, हे मां आप ही जाइए अपने प्रभु के पास। पर लक्ष्मी जी ने भी भयभीत होकर मना कर दिया, ये मेरे पति का वही रूप, ये मेरे पति का वह रूप नहीं है जिसे मैं जानती हूं। उनका ये उग्र रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी प्रहलाद की ओर सब कोई देखने लगे, क्योंकि जानते थे क्या छोटा बालक ही भगवान के पास जा सकता है। प्रहलाद निर्भय होकर भगवान की ओर बढ़े और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे कि भगवान ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को देखा, उनका क्रोध जल में धुल गया। उन्हें प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया, अपनी गोद में बिठा लिया और प्यार लगाने लगे, लाड़ लगाने लगे। और यहां देखिए प्रहलाद भी जब अपने भगवान नारायण पुरुषोत्तम के गोद में बैठते हैं तो उनके दाढ़ी से, बड़े बड़े दाढ़ी से खेलने लगा। ये समर्पण का ही भाव हो सकता है, पूर्ण समर्पण का। और भगवान नरसिंह कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई, तुम मुझे क्षमा करो। नारायण परमात्मा आज अपने भक्त, अपने पुत्र से माफी मांग रहे हैं। कहते हैं प्रहलाद मुझे माफ कर दो, मुझे आने में बड़ी देर हो गई, मेरी वजह से तुम्हें अनेक प्रकार का विपत्ति का सामना करना पड़ा है। भगवान के शब्दों में वात्सल्य भाव था। वे प्रहलाद को चूमने लगे, कहने लगे हिरण्यकशिपु ने तुझे कहां कहां कष्ट दिया है। जहां जहां उनके चोट का निशाना था हर जगह चूमने लगे और वो निशान जैसे कि पानी से धुलता गया। प्रहलाद का हृदय तो भगवान की भक्ति में परिपूर्ण था। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान मुझे अब समझ में आ गया है कि आपको न धन न विद्या न ज्ञान न तपस्या कुछ भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। आपको केवल निष्काम भक्ति, निष्कपट प्रेम, सच्ची भक्ति ही प्रसन्न कर सकता है। आपके इस भयंकर रूप से भले ही संसार भयभीत हो, पर मुझे इससे कोई भय नहीं है। मुझे तो डर केवल उन लोगों से लगता है जो इस माया के जाल में फंसे हुए हैं।
वे सांसारिक सुखों की लालसा में भटकते रहते हैं और ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं। उनका भविष्य क्या होगा, यह सोचकर मेरा हृदय कांप उठता है। मैं तो उसी माया में फंसे मनुष्य से डरता हूं। प्रहलाद ने भगवान से विनती की, भगवान हम सब इस संसार के चक्र में कब से भटक रहे हैं, आप हमें भक्ति का मार्ग दिखाइए। यह संसार माया का जाल है जो हमें हर समय खींचता रहता है। आपकी कृपा के बिना कोई इसे बच नहीं सकता है। भगवान ने प्रहलाद की ओर देखा और देखते ही उनके वात्सल्य में डूबकर कहा, तू सदा मेरी शरण में रहेगा, तुझे कष्ट कोई भी कष्ट नहीं देगा, तेरा ही प्रेम जो है सच्ची भक्ति है। प्रहलाद ने जब भगवान नरसिंह को प्रसन्न होते देखा तो उसके भीतर एक गहरी अनुभूति जाग उठी। उन्होंने नरसिंह के प्रेम पूर्वक कहा, भगवान नरसिंह से कहते हैं, भगवान नरसिंह प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण कर दूंगा। प्रहलाद ने बड़े विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे भगवान, जो प्रेम मैंने आपसे किया है वह किसी सौदे या व्यापार की तरह नहीं है। क्या प्रेम कोई व्यापार होता है? क्या वह तो व्यापार हो गया। ऐसा प्रेम जिसमें लाभ हानि गणना हो वह सच्चा प्रेम नहीं है। और जो स्वामी अपने सेवक को वरदान देकर उसे आश्रित बनाए रखना चाहता है वो भी तो सच्चा स्वामी नहीं है। सेवक को उसकी सेवा का बदला मांगने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्रहलाद ने यह कहकर भगवान से अपनी इच्छा जताने से इनकार कर दिया है। परंतु भगवान नरसिंह देव स्वयं परमपिता परमेश्वर के अंश हंसते हुए कहते हैं, प्रहलाद मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कोई भी सांसारिक कामना नहीं है, लेकिन यदि तुम्हें कोई वरदान चाहिए तो मांग लो, मैं चाहता हूं कि तुम प्रसन्न रहो। प्रहलाद के मन में, प्रहलाद ने तो मन ही मन सोचा, भगवान यदि बार बार कह रहे हैं तो अवश्य मेरे अंदर कुछ ना कुछ बात छिपी हुई है, कोई कामना छिपी हुई है। भगवान तो जानते हैं लेकिन मैं नहीं जानता हूं। फिर वो भगवान से विनम्रता पूर्वक बोले, हे भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो कृपा करके ऐसा वर दीजिए कि मेरे मन में किसी भी प्रकार की कामना उत्पन्न न हो। आज हमारे परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण के अंश भगवान नरसिंह ने यह सुनकर प्रहलाद पर अपना स्नेह भरा हाथ रखा और प्यार करने लगे, प्रेम करने लगे, लाड लड़ाने लगे। प्रहलाद, तुम्हारे हृदय की पवित्रता और सरलता ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अब तुम्हें कोई भी माया नहीं सताएगी और तुम्हारे मन में कोई कामना शेष नहीं रहेगी। जो कुछ तुम्हें चाहिए, जो भी कुछ तुम्हें चाहिए, सब तुम्हें प्राप्त हो चुका है और सब तुम्हें मिल जाएगा। जहां नरसिंह भगवान की पूजा होती है उस वर्ष स्थान पर उनकी स्तुति करने वाले प्रहलाद जी स्वयं होते हैं। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरेद्भूत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। फिर भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, अब तुम्हें असुरों का राजा बनना चाहिए। नहीं, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा की आवश्यकता है। तुम इनका मार्गदर्शन करो, अपने आदर्शों से
इन्हें सत्य के पथ पर, प्रहलाद के लिए ये बड़ा प्रसाद था। भगवान के हाथों से सिंहासन पर बैठना। प्रहलाद ने जब भगवान से सुना कि अब असुरों का राजा बनेंगे, तो उनके मन में एक और विचार आया। ये बोले, हे भगवान, यदि आप मुझे वास्तव में आप मेरे से प्रसन्न हैं तो एक छोटी सी इच्छा है मेरी। भगवान खुश हो गए, नारायण नरसिंहदेव खुश हो गए, बोले बताओ पुत्र। प्रहलाद कहे, मेरे पिता हिरण्यकश्यपु ने अज्ञानवश आपसे शत्रुता की थी, उन्होंने आपका विरोध किया, परंतु मैं उनसे विनती करता हूं कि आप उनके अपराधों को क्षमा करें, उनकी कभी दुर्गति ना हो और उन्हें आपका आशीर्वाद मिले। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रहलाद, तुम जैसे पुत्र जिस कुल में हो, जिस घर में हो, जिस वंश में हो, हिरण्यकश्यपु जैसा पिता क्यों ना हो, उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं होता है। तुमने अपनी पवित्रता से न केवल अपने पिता को बल्कि 21 पीढ़ियों को मुक्त कर दिया। तुम्हारे पिता का उद्धार भी सुनिश्चित है। यह सुनकर प्रहलाद के मन को शांति मिली। उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए हैं। इस प्रकार प्रहलाद का राज्य अभिषेक हुआ और वे असुरों के सबसे बड़े धर्मात्मा राजा बने हैं। उनका जीवन सभी के लिए एक उदाहरण बन गया। सच्ची भक्ति और प्रेम का मार्ग ही परम कल्याण का मार्ग है। देखिए, प्रहलाद जी का कथा हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां तो आएगी, तो अपने विश्वास और भक्ति को मजबूत रखना चाहिए। भगवान के कृपा से सब अच्छा होगा। सब उनकी ओर छोड़ देना चाहिए, उनके ऊपर समर्पण करना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों के अनुसार उसका फल मिलता है। प्रहलाद का जीवन दैवीय संस्कारों का प्रतीक है, जो हमें बताता है कि सच्ची भक्ति बिना किसी इच्छा या प्रतिफल की आकांक्षाएं की होती है। ये प्रहलाद जी का चरित्र इतना सुंदर, इतना मनोहर है कि दिल को एक शांति, सुकून मिलता है। और हमें भी विश्वास होता है कि इस जगत के सबसे बड़ा बल एक ही बल है, वो हमारे नारायण अपना बल दिखाते हैं। और ये बल जो है हमारे नारायण का ही, परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण का ही है। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल।